नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम है शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन। यह काफ़ी कॉमन है, फ्रीक्वेंटली हमारे क्लिनिक में देखने को मिलता है कि पेशेंट आते हैं शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन के। तो पहली चीज़ तो हम ये बात करेंगे कि ये कॉमन है, क्यों है, कैसे है। तो शरीर में कई जॉइंट डिसलोकेट हो सकते हैं, जैसे कि हिप जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी भी डिसलोकेट हो सकते हैं। कोई भी जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, बट जो ओवरऑल जो सारे डिसलोकेशंस हैं उसमें से मोर देन 50% डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट पे होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट जो है इतनी ज़्यादा इसकी डिसलोकेशन कॉमन क्यों है, और इसको हम कंपेयर करते हैं हिप जॉइंट के साथ, जो दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बट हिप जॉइंट एक काफ़ी स्टेबल जॉइंट है, कम डिसलोकेशन देखने को मिलता है, और शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो दोनों की एनाटॉमी में क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। और तो जहाँ हिप जॉइंट की बात करें, हिप जो इसको अगर हम ये हिप जॉइंट का सॉकेट, जिसको स्टेबुलम कहते हैं, अगर इसको हिप जॉइंट का सॉकेट मान लेते हैं, साथ में जो बॉल है ये फीमर का हेड जो कि आर्टिकुलेट होता है स्टेबुलम में, अगर ये बॉल एंड सॉकेट इस तरह से फिट होते हैं, एक अगर बताने के लिए माना जाए तो ये सॉकेट हो गया और ये बॉल हो गया, इस तरह से फिट होते हैं, नाइसली आर्टिकुलेट करते हैं। और जैसे इस पोजीशन में पाँव देंगे, इस तरह से यह अपने आप ही इसके अंदर रोटेट होती रहेगी और बहुत बढ़िया से स्टेबल भी रहेगी। हिप जॉइंट में जो ये इसकी जो कप है या इसकी जो सॉकेट है वो काफ़ी डीप होती है, ये काफ़ी डीप है, और ये फीमर का हेड अच्छे से अंदर से जाके और प्रॉपरली आर्टिकुलेट होती है, यानी कि इस पे जो इसका जो सॉकेट है अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड करती है, और ये डिसलोकेट नहीं हो सकता है इजीली। जहाँ अब बात करेंगे हम शोल्डर जॉइंट की, तो उसकी जो सॉकेट है वो इस तरह ना हो के ये कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये काफ़ी शैलो होती है, इसकी गहराई काफ़ी कम होती है, और इस पे इस तरह से जो ह्यूमरस का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है, और इस तरह से ये एक्सट्रीम पोजीशन में भी जा सकते हैं। तो ये इसकी गहराई कम होती है, शैलो होती है, और इस पे ये ह्यूमरल हेड को कवरेज बहुत कम प्रोवाइड करती है। एक और पिक्यूलियर जो चीज़ है जो कि शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा जो अच्छे से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है, वो है फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है। ये जो शैलो सी कैविटी है, इसके रिम के ऊपर एक ट्रायंगुलर सी इस तरह से पूरे ऑल 360 डिग्री पे एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस, मतलब एक जो एक टफ सी स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम लोग लेब्रम कहते हैं, वो चारों तरफ से होती है, जो कि थोड़ा सा कैविटी को डीप करती है। ये इस तरह से निकल के आती है, और कहेंगे कि इस चारों तरफ से थोड़ा सा कैविटी को डीप करती है, और इसकी शोल्डर जॉइंट के स्टेबिलिटी में इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर वो डैमेज हो तो वो रिकरेंट डिसलोकेशन या बार बार डिसलोकेशन, फ्रीक्वेंट डिसलोकेशन का कारण बनता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हिप जॉइंट की सॉकेट डीप होती है, और ये फीमर हेड पे अच्छे से कवरेज प्रोवाइड करती है, और जो शोल्डर जॉइंट है उसमें जो ग्लिनोइड की जो ग्लिनोइड कैविटी है वो बहुत ही शैलो है, गहराई कम होती है, और वो कवरेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाती है ह्यूमरल हेड को। इसकी वजह से ये कह सकते हैं कि इनहेरेंटली एक अनस्टेबल जॉइंट है। बट ये कवरेज ना प्रोवाइड होने का एडवांटेज क्या है कि इस जॉइंट की मोबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इस जॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोबिलिटी है, हम किसी भी पोजीशन में अपने हाथ को ले जा सकते हैं, जो कि हमें एक एडवांटेज, एक कहेंगे इवोल्यूशनरी एडवांटेज है। अनस्टेबल है, बट हम हाथ को बहुत ही मल्टीपल काम में, बहुत सारे चीज़ों में, इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें शोल्डर जॉइंट अलाउ करता है किसी भी पोजीशन पे स्पेस में हम अपने हाथ को रख सकते हैं, इसकी एक्सटेंसिव मोबिलिटी होने की वजह से ही। और मोबिलिटी और स्टेबिलिटी किसी भी जॉइंट में इनवर्सली रिलेटेड है। जिस जॉइंट पे मोबिलिटी ज़्यादा होगी उस जॉइंट पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो हिप जॉइंट ज़्यादा स्टेबल है, उस पर मोबिलिटी कम है। नी जॉइंट ज़्यादा स्टेबल है, मोबिलिटी कम है। और शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी कम है तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एट रिस्क पॉपुलेशन है, इनके
यंग एडल्ट्स जो कि 20 से 40 के उम्र के होते हैं उसमें कॉमनली ये देखा जाता है। और वैसे यंग एडल्ट जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का मतलब हो गया कि भाई जिसमें भी एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि कॉन्टैक्ट में आते हैं प्लेयर्स। एट रिस्क पोजीशन हो गया ये एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इस तरह का पोजीशन में हम किस थ्रो करते हैं, थ्रो करें, किसी को जोर से थप्पड़ भी मारें तो वो एक एट रिस्क पोजीशन होता है। इस एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इस पोजीशन में शोल्डर आगे की तरफ डिसलोकेट हो जाते हैं। और एट रिस्क पॉपुलेशन हो गया यंग एडल्ट्स और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले। एक जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जैसे कि स्कीइंग हो गया, साइकिलिंग, इसमें भी थोड़ा डिसलोकेशन का रिस्क रहता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें कैसे मालूम चलता है, जो पेशेंट आएगा तो हम किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। तो जो पेशेंट आते हैं डिसलोकेशन होके वो क्लियर सीवियर पेन में होते हैं, वो उनके हाव भाव और इससे पता चलता है कि वो एक्सट्रीम पेन में होते हैं। दूसरी बात ये अपने हाथ को इस तरह से सपोर्ट करके आपके क्लिनिक में आएंगे। और दूसरी चीज़ जो फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें मिलेगा, दोनों शोल्डर में एसिमेट्री हमें देखने में मिलता है। एसिमेट्री क्या, नॉर्मल जो शोल्डर होता है उसका एक कंटूर, एक राउंडेड सा कंटूर दिखेगा, ऐसे कन्वेक्स राउंडेड सा कंटूर शोल्डर पे दिखता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, वो स्क्वायर्ड ऑफ हो जाता है, एक खाली सा लगता है वहाँ पे। मतलब ये स्क्वायर्ड ऑफ इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, जहाँ की एक्रोमियन जो होता है शोल्डर जॉइंट पे, जो एक्रोमियन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें दिखता है। और उसके नीचे जो फुलनेस होना चाहिए, राउंड मतलब कंटूर होना चाहिए, वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ से ह्यूमरल हेड स्लिप होके आगे आ जाता है। और साथ के साथ जो एंटीरियरली हमें फुलनेस मिलता है। तो ये दो चीज़ हो गए कि एक क्लियर पेन में रहेंगे और दूसरी बात कि एसिमेट्रिक शोल्डर जॉइंट दिखता है। प्रोमिनेंट हमें एक्रोमियन दिखेगा और थोड़ा खाली सा लगेगा एक्रोमियन के नीचे जो स्पेस जहाँ की ह्यूमरल हेड होते हैं। स्क्वायर्ड ऑफ अपीयरेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से उसका इलाज किया जाता है या क्या टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम शोल्डर जॉइंट को रिड्यूस कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दो टेक्निक की। ये दो टेक्निक हैं, कॉकर्स टेक्निक और दूसरी टेक्निक है मिल्स टेक्निक। ऐसे तो दोस्तों कई मतलब कहेंगे तो मोर देन 100 टेक्निक्स हैं जो कि डिस्क्राइब्ड हैं शोल्डर जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए। और कोई भी ऐसा स्टडी ऐसे अभी तक नहीं है जो बता पाए कि ये जो टेक्निक है वो उससे बेहतर है या ज़्यादा अच्छे हैं। और किसी में भी 100% ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक से 100% चांस होता है कि रिड्यूस हो जाए। बट फिर भी जो टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक कॉकर्स एंड मिल्स, इसकी बात करेंगे। उसके टेक्निक्स और स्टेप्स को हम देखेंगे एक नॉर्मल पेशेंट पे कि किस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी जो टेक्निक की हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन के रिडक्शन की टेक्निक, उसका नाम है कॉकर्स टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत पेशेंट को एक डॉक्टर अपने ही मतलब किसी बिना असिस्टेंट के शोल्डर जॉइंट को बड़े आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। इसके जो मुख्य स्टेप्स हैं, हम इस पेशेंट जो कि अभी ये डिसलोकेशन का पेशेंट नहीं है बट केवल हम स्टेप्स को दिखाने के लिए एक नॉर्मल पेशेंट पे किस तरह से वो स्टेप्स को किया जाता है उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि डॉक्टर अपने हाथ से एक रिस्ट को स्टेबलाइज करेंगे, दूसरे हाथ से इसके एल्बो को होल्ड करेंगे इस तरह से। और पहला काम है जैसे कि ये इसको एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन, ये शोल्डर पे एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। जितना हो सके एक्सटर्नल रोटेशन, ये लगभग 70 to 80 डिग्री के करीब एक्सटर्नली रोटेट हो सकता है डिसलोकेशन के केस में भी। तो ये मैक्सिमम हमने एक्सटर्नल रोटेशन कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम एलिवेट करते हैं। इसी एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन में, इसी पोजीशन में हम इसके आर्म को, पेशेंट के आर्म को इस तरह से एलिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये जितना जब तक रेजिस्टेंस ना मिल जाए ये हमने एलिवेट कर लिया। इसके बाद जो है इसी एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन, एलिवेटेड पोजीशन में
आर्म को एडक्ट करेंगे, माने कि इसको चेस्ट के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। जितना लिमिट है उतना आ गया। और जो आखिरी स्टेप होगा इसमें हम इसको हाथ को इंटरनल मतलब शोल्डर जॉइंट पे इंटरनल रोटेशन करेंगे और इस तरह से ये शोल्डर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 स्टेप्स हो गए। एक्सटर्नल रोटेशन, एलिवेशन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। ये फोकस टेक्निक है। इस टेक्निक में ये चारों स्टेप्स में ये किसी भी स्टेप पे शोल्डर जॉइंट रिड्यूस हो सकता है कि आप एक्सटर्नल रोटेट करते करते ही जॉइंट कई बार रिलोकेट हो जाता है, या ज्यादातर केस में एक्सटर्नल रोटेट किया, अडक्ट किया तो भी रिड्यूस हो जाता है। तो हमें मालूम कैसे चलेगा? जैसे ही जॉइंट दोबारा से अपने जगह पे आती है तो एक क्लिक सा साउंड आता है और हमें महसूस होता है कि ये जॉइंट अपने जगह पे आ गई है। और साथ के साथ जो यहाँ पे राउंडेड कंटूर सा वापस से आ जाता है, जो कि पहले डिसलोकेशन के टाइम पे ये स्क्वायर्ड ऑफ होता है और जैसे ये क्लिक के साथ रिड्यूस होगा यहाँ पे फुल हो जाएगा, राउंडेड एक कंटूर शोल्डर का वापस से आ जाएगा। इस टेक्निक की हम बात करेंगे, वो है मिल्स टेक्निक कहते हैं इसको। ये शोल्डर रिडक्शन का एक टेक्निक है जिसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एज ए डॉक्टर आप यहाँ पे हमें एक हाथ से पेशेंट के रिस्ट को पकड़ना है, एक हाथ से इसके एल्बो को पकड़ना है, और फिर जो एसेंस है इस टेक्निक का, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब हमें शोल्डर पे एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन क्रिएट करना है स्लोली। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस लिया जाता है, कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और स्लोली पेन प्रोवोक नहीं करना है। जैसे कि हम बोलेंगे पेशेंट को, कहेंगे कि आप खुद से ही हेल्प कीजिए हमें, पेशेंट को पहले से सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे, हाथ को थोड़ा बाहर की तरफ ले चलो, ऐसे करके वो खुद जितना पेन को बर्दाश्त करते हुए खुद से ले जाएंगे। कभी भी हमें पेन प्रोवोक बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ के साथ आपके असिस्टेंट का जो एक थंब होगा ये ह्यूमरल हेड पे अगेंस्ट में लगा रहेगा और इस तरह से हमें इसको एबडक्टेड पोजीशन पे ले जाना है। हमें ओवरहेड एबडक्शन मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एबडक्टेड पोजीशन में ले जाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एबडक्ट कर लिया जितना मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है। यह हाथ को नीचे गिरने दीजिए धीरे धीरे। इस तरह से हम जो है फुल एक्सटर्नल रोटेशन को अचीव कर लेंगे पेशेंट के कोऑपरेशन के साथ हमेशा। उसके बाद एक लेफ्ट हैंड से हम जेंटल ट्रैक्शन थोड़ा सा खींचेंगे और साथ में असिस्टेंट को कहेंगे कि हेड पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा ट्रैक्शन देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से मूव करेंगे और ट्रैक्शन देंगे और साथ के हेड पे वो प्रेशर करेगा। तो सडन एक क्लिक के साथ शोल्डर जॉइंट रिलोकेट हो जाएगा और वापस से फिर हमें इसको नॉर्मल पोजीशन पर ले, ठीक है।